हेलो एवरीवन, सो अगेन वेलकम टू माय चैनल। तो यहाँ पे हम आपके लिए लाए हैं पाठ्य योजना नंबर 10। ये बायोलॉजी की पाठ्य योजना नंबर 10 है और अभी तक हम पाठ्य योजना नंबर 9 तक इस चैनल पे अपलोड कर चुके हैं। वहाँ पे जाके देख सकते हैं। ये पाठ्य योजना नंबर 10 और यहाँ पे हमारा जो प्रकरण है वो है जड़। सामान्य उद्देश्य बताने के बाद हम लिखते हैं विशिष्ट उद्देश्य। तो विशिष्ट उद्देश्य में ज्ञानात्मक उद्देश्य में हम लिखेंगे छात्राएं जड़ की जानकारी प्राप्त कर सकेंगी। उदात्मक में लिखेंगे छात्राएं जड़ की व्याख्या कर सकेंगी। उपयोगात्मक में छात्राएं जड़ का दैनिक जीवन में महत्व समझ सकेंगी। फिर नेक्स्ट पेज पे लिखेंगे कौशलात्मक में लिखेंगे जड़ के भाग को चार्ट के माध्यम से प्रदर्शित कर सकेंगी। रुचात्मक में लिखेंगे छात्राएं जड़ के अध्ययन में रुचि ले सकेंगी। सहायक सामग्री चार्ट और कुछ उपयोगी सामग्रियाँ। पूर्व ज्ञान में छात्राओं को पौधों के विभिन्न भागों की सामान्य जानकारी है। पाठ संगठन पाठन प्रविधि। फिर प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न में पहला प्रश्न हमारा रहेगा कि पौधों के विभिन्न भागों के नाम बताइए। बच्चे आंसर करेंगे जड़, तना, पत्ती, फल। जड़ का रंग कैसा होता है? बच्चे बोलेंगे सफ़ेद या भूरा। जड़ के अग्रभाग को क्या कहते हैं? ये समस्यात्मक प्रश्नों का बच्चों के लिए। और यहीं से हमारा स्टार्ट होगा उद्देश्य कथन। तो उद्देश्य कथन में हमारा रहेगा जड़ के, बच्चों से हम बोलेंगे जड़ के अग्रभाग को मूल गोप कहते हैं। आज हम जड़ के विषय में विस्तृत अध्ययन करेंगे। प्रस्तुतिकरण में एक टेबल बना लेंगे। शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका क्रियाएं, छात्र क्रियाएं और शिक्षण विधि। पहला जो हमारा शिक्षण बिंदु है वो है जड़। यहाँ प्रश्न हमारा रहेगा किसानों का मित्र किन्हें कहा जाता है? तो बच्चे आंसर करेंगे केचुआ को। ये हमारी प्रश्न उत्तर विधि हो जाएगी। फिर जड़ के बारे में थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करने के बाद जड़ की परिभाषा एक्सप्लेन करने के बाद हम यहाँ पे जड़ के क्षेत्र के बारे में बताएंगे। बच्चों से प्रश्न पूछेंगे जड़ का रंग कैसा होता है? बच्चे आंसर करेंगे सफ़ेद या भूरा होता है। यहाँ पे एक मिस्टेक है कि ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। ठीक है, प्रस्तावना प्रश्न और ये विकासात्मक प्रश्न रिपीट नहीं होने चाहिए। ये मेरे में से मिस्टेक है, आप लोग सही कर लीजिए। यहाँ पे आप क्वेश्चन चेंज कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे डायग्राम बनेगा जड़ का, देख सकते हैं आप। यहाँ पे जड़ दो प्रकार की होती है, तो दोनों प्रकार की जड़ों के डायग्राम बना दिए। फिर यहाँ पे पूरा अच्छे से जड़ के जो क्षेत्र होते हैं उनको एक्सप्लेन करने के बाद यहाँ पे पौधों में जड़ दो प्रकार की होती है, मूसला जड़, अपस्थानिक जड़। मूसला जड़, यहाँ पे प्रश्न पूछ लिया सूरजमुखी का मुख किस तरफ होता है? फिर नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे हमारा अपस्थानिक जड़। ठीक है, बच्चों से प्रश्न पूछा ऐसी सब्जियों के नाम बताइए जो जड़ हैं। तो मूली, गाजर, ये प्रश्न उत्तर विधि हो गई। अपस्थानिक जड़ को पूरा एक्सप्लेन करते हुए हम बच्चों से बहुत प्रश्न पूछेंगे। सब कुछ पढ़ा देंगे, बच्चों से बहुत प्रश्न पूछेंगे और बच्चे बहुत प्रश्न का आंसर करेंगे और तभी हम यहाँ पे अपनी शाम पर सारांश बनाएंगे। तो पहला प्रश्न है जड़ को परिभाषित कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे जड़ की परिभाषा। दूसरा प्रश्न है जड़ के विभिन्न क्षेत्रों को समझाइए। तो यहाँ पे जड़ के विभिन्न क्षेत्रों को बताया है। फिर है मूसला जड़ को समझाइए। तो मूसला जड़ और फिर होगा अपस्थानिक जड़ को समझाइए। तो अपस्थानिक जड़ को एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखा है। निरीक्षण कार्य हो गया। हम आप यहाँ पे एक बार अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, निरीक्षण कार्य हो गया हमारे लास्ट में। फिर यहाँ पे हमारा पुनरावृत्ति प्रश्न हो गया। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, प्रश्नों के उत्तर दीजिए, फिर गृह कार्य देकर अपनी पाठ्य योजना को समाप्त करेंगे। आपको ये पाठ्य योजना कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।